कक्षा 7वीं। अगला पाठ है मिठाई वाला। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। कहानी का सारांश सबसे प्रथम हम देखेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है, इनका बाल साहित्य बहुत प्रसिद्ध है और ये बच्चों के ही आधार पर लिखी हुई एक अति संवेदनशील कहानी है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। जीवन जीना भी एक कला है। सुख की परिभाषा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सुख जो होता है वो किसमें सुखी किसमें रहता है, यह उसके अपने विचारों पर निर्भर है। उसका सुख अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। किसी का सुख धन में छिपा होता है, कोई धन पाने में सुख रखता है, तो किसी का संतोष में, किसी का दूसरों को सुख देने में छिपा होता है, तो किसी को दूसरों को प्रताड़ित करने में। इस कहानी में कहानी का पात्र कभी मिठाई वाले के रूप में, तो कभी खिलौने वाले के रूप में, तो कभी मुरली वाले के रूप में अवतरित होता है। कहानी में एक पात्र है जो अलग अलग चीज़ें लेकर, मिठाई, मुरली, खिलौने लेकर आता है तथा बहुत सस्ती बेचता है। वो बच्चों की मनपसंद वस्तुएं लाता है एवं उनमें बहुत घुल मिल जाता है। रोहिणी जो इस कहानी की एक पात्र है, जब इसका कारण जानना चाहती है तो उसे ज्ञात होता है कि वह भी कभी नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसे कभी मुरली, खिलौने, मिठाई बेचने की नौबत नहीं आई थी। भला चंगा इंसान था। घर बार, नौकर चाकर सब कुछ था। समय का चक्र ऐसा चला कि आज कोई नहीं है। आज उसकी पत्नी, बच्चे कोई नहीं रहे। उसके परिवार, पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चों की भी मृत्यु हो गई। पैसों की कमी नहीं है, आज भी पैसों की कमी नहीं है, किंतु खाली बैठता तो अपने बच्चों की याद में पागल हो जाता। अगर केवल यही बातें सोचकर एक जगह बैठा रहता तो शायद आज वह अपना मानसिक संतुलन खो जाता। इन बच्चों में वह अपना सुख ढूंढता है। इन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक पाता है और इनकी खुशी में ही उसकी खुशी है। पाठ इस प्रकार है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक और अस्थिर हो उठता। मादक मृदुल आकर्षक ढंग से, इतने आकर्षक ढंग से कहता कि एक बार तो कोई भी अपना काम छोड़कर उसकी ओर आकर्षित होता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह से, प्रेम से भरी हुई आवाज़, कंठ मतलब आवाज़ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, पर्दों को उठाकर ऊपर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, अंतर्व्यापी मतलब गलियों के बीच में जो बगीचे होते हैं, उद्यान मतलब बगीचों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का वह झुंड से घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित मतलब आनंदित। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका ये तोतला बच्चों का कहानी में बहाव लाने के लिए, प्रवाह लाने के लिए बच्चों के बोल वैसे ही रखे गए हैं, तुतलाते हुए। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों को इच्छानुसार उनके खिलौने दे देता। खिलौने देकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए।
वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। रोहिणी को सबसे पहले वह व्यक्ति खिलौने लेकर बेचता हुआ दिखाई दिया। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते और तुतलाते हुए उनके दाम पूछते। यह इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया हुआ है। मादक मधुर मतलब आकर्षित करने वाला, स्नेहाभिषिक्त मतलब प्रेम से भरा, चिक मतलब पर्दा, अंतर्व्यापी मतलब बीच के, गलियों के बीच के, उद्यान मतलब बगीचा। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। वो अपने काम में मशगूल हो गई और वो इस बात को भूल गई। उसने पहले थोड़ी देर के लिए सोचा कि इतने सस्ते भला वह कैसे देता है। इस प्रकार पहले सबसे कौन आया? खिलौने वाला आया। कुछ महीनों बाद, मतलब कितने महीने बीत गए? 6 महीने बाद, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, बड़ा निपुण है मुरली बजाने में। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? अब आपस में लोग उस मुरली वाला के आने पर आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं। पहली कौन सी बात बताई लोगों के वार्तालाप में हमें पता चली कि मुरली वाला बहुत मधुर मुरली बजाता है। मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, वही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधता है, बीकानेर का राजस्थानी साफा बांधता है, पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो खिलौने बेचा करता था। अब किसी को वो स्मरण हो आया कि हाँ, ऐसे ही व्यक्ति खिलौने भी बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? खिलौनों का दाम सुनकर रोहिणी सोचने लगी, ये इतने सस्ते कैसे दे गया? इसमें उसे क्या लाभ होता होगा? 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरली लेकर आता है और लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। उस्ताद मतलब निपुण, बीकानेरी साफा मतलब पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह बड़ा उस्ताद, बड़ा निपुण है बजाने में। जो भी है सो बजाता बहुत अच्छा है। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। इस प्रकार लोग आपस में मुरली वाले के बारे में बात करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथरी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे
मुरली। अब देखो इसमें क्या है, किस प्रकार मुरली वाला आने पर बच्चों की क्रियाएं कैसे होती है। एक तो रोहिणी अपने पति से कहती है कि बच्चों के लिए हमें भी मुरली लेनी है, और वो देखती है इतने में सारे बच्चे किस प्रकार आते हैं। इसका वर्णन किया गया है कि किसी की उसका आवाज़ सुनकर इतने गिरते पड़ते आते हैं कि किसी की टोपी गली में गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में ही दौड़ते दौड़ते छूट जाता है, किसी की सोथनी मतलब पैजामा का नाड़ा ढीला हो जाता है और लटक आता है। इस तरह दौड़ते भागते जिस अवस्था में जो होता है वो उस मुरली पाने के लिए दौड़ा जाता है। मुरली वाला का स्वर सुनकर रोहिणी को भी खिलौने का स्मरण हो आया। वह भी इसी प्रकार गाकर बेचता था। उसके आने से बच्चों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, इसका इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। साथ ही मुरली वाला सभी प्रकार के बच्चों को किस प्रकार प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है दर्शाया गया है कि किस प्रकार वो सभी प्रकार के बच्चों को सभी बच्चों की इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करता है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। जैसे बच्चे दौड़ाया उसे बड़ी खुशी हुई। वो बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौट थोड़े ही जाएंगे। अपने तो आए हैं और हम भी उसी समय अभी तो आए ही हैं, और इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी 2 पैसे में। दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। अब यहाँ पर मुरली वाला विक्रेता है और विजय बाबू कौन है, ग्राहक है। मुरली वाले की ये बात सुनकर विजय बाबू को हंसी आ गई। ये कहता है, वैसे तो 3 पैसे में है, लेकिन मैं आप सबको 2 पैसे में दे दूंगा। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, सबको 2 पैसे में दे रहा है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, लेकिन मुझ पर उपकार लादने का प्रयास कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम दुखी हो गया, अप्रतिभ हो गया, मतलब बात सुनते ही दुखी हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, इसे बनाने में कितना पैसा लगा। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, दस्तूर मतलब रिवाज है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली लागत 2 ही पैसे हैं। इसको मुझे बनाने में ही 2 पैसे लग गए। आप कहाँ से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अब मैं तो किसी को फुटकर नहीं दे रहा, ये थोक में इतनी सारी मुरलियाँ बिक रही है, इसलिए मैं इसे 2 पैसों में बेच पा रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मेरे लिए भी 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। वो बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग अच्छा नहीं, लो। ले आए पैसे, अच्छा तो ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैसे पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वो बच्चे को कहता है कि किस प्रकार जिद की जाती है खिलौने लेने के लिए। अब की बार मिल जाएंगे, ध्वनि है तो क्या हुआ, मैं तो ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब,
मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई, मैंने आपको उपाय बताया किस तरह अम्मा से ज़िद की जाती है। अच्छा, अब तो किसी को नहीं नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला सभी बच्चों को उनकी मनपसंद मुरलियाँ देकर सभी की इच्छा तृप्त करके आगे की ओर बढ़ जाता है। आज अपने ही मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, वह भी शायद अपना पेट भरने के लिए ही यह व्यवसाय करता होगा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण मतलब वो दूर चला गया तो उसका स्वर कमज़ोर हो गया, दूसरी निकट की गली में सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त मतलब स्नेह से भीगी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने गए और आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, पहले 6 मास बाद आया था, अब 8 मास बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। केश मतलब बाल, अपने लंबे लंबे बाल। कितने लंबे बाल थे उसके? घुटनों तक के बाल। अजानुलंबित, घुटनों तक लंबे बाल वो को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी उसके स्नेह सिक्त स्वर एवं सस्ते सौदे पर विचार करने लगी। स्नेह सिक्त मतलब स्नेह से भरे हुए, अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे बाल। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। रोहिणी निकट जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो, जरा हटकर, मैं चिक्की और मैं बैठी रहूँगी, तुम मिठाई ले लो, मैं थोड़ा पर्दे के पीछे बैठती हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाली, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार मतलब अंडाकृति गोलियाँ। पैसे की 16 देता हूँ मैं, वास्तव में 1 पैसे में कितनी देता हूँ? 16 देता हूँ। अब की बार वह मिठाई लेकर आया। रोहिणी उसे पहचान गई। उसने दादी को चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने की बात कही एवं स्वयं चिक्की ओट में बैठ गई। ये क्या है? लेने। चिक मतलब पर्दे के पीछे, पहलदार मतलब अंडाकृति। कैसे होती है अंडाकृति? अंडे की आकृति वाला। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यस, अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगे। 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, से 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुंह, दादी के मुंह में क्या नहीं होते? दांत नहीं होते हैं, उसे पोपला मुंह कहते हैं। रोहिणी दादी से कहा, दादी इनसे पूछो
तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, प्रयत्न किया कि उसकी बात उससे पूछे। की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक के आड़ से बोली, पहले कहीं मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर। मुरली वाले को आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई और संशय भी हुआ कि भला ये मेरे बारे में क्यों ऐसे पूछ रही है, और ये खुशी भी हुई कि मुझे इन्होंने पहचान लिया है। और खुशी होने के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, व्याकुल हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भी भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी वो भी नहीं मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ? उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अगर तुम्हें कुछ ऐतराज़ नहीं, हर्जा मतलब ऐतराज़ नहीं, तो तुम मुझे कारण बता दो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, इज्जतदार आदमी था। मकान था, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मेरे पास सब कुछ था जैसे दुनिया वालों के पास होता है। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों, किलकारियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल, शोर, अटखेलियाँ, किलकारियाँ, समय की गति। लेकिन अचानक समय कुछ ऐसे बदला, विधाता की लीला। ईश्वर के मन में कुछ और ही था। अब कोई नहीं है, न ही बच्चे रहे, न बीवी रही। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते। मैं भी मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं पाया, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन बच्चों में मैं मेरी बच्चों की झलक देखता हूँ। वे सब वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उनके मरने के बाद उन्होंने बच्चों में ही जन्म लिया होगा। उस तरह रहता, अगर उन्हें याद कर कर के रहता तो घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे उन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है वह इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा, मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल मतलब उसी समय कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाई। 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी। मिठाई वालों ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। धन्यवाद।